हेलो भैया, क्या 2 महीने तैयारी करके 90% प्लस मार्क लाए जा सकते हैं? क्या एक एवरेज स्टूडेंट 2 महीने एकदम जम के तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकता है? लास्ट के 2 महीने एकदम बढ़िया से तैयारी करके 3 घंटे का क्वेश्चन को 2 घंटे या 2.5 घंटे में सॉल्व किया जा सकता है? क्या लास्ट के 2 महीने में सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है? इत्यादि और भी बहुत सारे सवाल जो कि आपके और 10th और 12th के मैक्सिमम बच्चों के मन में उठ रहे होंगे। तो इन सभी का जवाब है हाँ हाँ हाँ, किया जा सकता है। तो अब आपका अगला सवाल होगा कैसे किया जा सकता है? रुको तो जरा, ये पूरी की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर तो आधारित है। लेकिन उससे पहले जो ये कहते हैं ना कि ये 2 महीने बहुत कम होते हैं यार, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, उनके लिए बस एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक दिन की कीमत पता करनी हो ना, तो उनसे पूछो जिन्हें कल ना फांसी पड़ने वाली हो। अगर 1 घंटे की कीमत पता करनी हो कि 1 घंटे की क्या वैल्यू होती है, उनसे पूछो जो कि अगले 1 घंटे में ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हो। और अगर 1 मिनट की कीमत पता करनी हो कि 1 मिनट की क्या वैल्यू होती है, उनसे पूछो जिनसे ना अभी 1 मिनट पहले जिनकी ट्रेन मिस हो गई हो, उनसे पूछो कि 1 मिनट की क्या वैल्यू होती है। तो ये जो कहते हैं ना कि भाई 2 महीने बहुत कम होते हैं, भाई कम नहीं होते हैं, बस आपकी अंदर कमी है। ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनुज की पाठशाला में। इस वीडियो को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए पर, यानी कि जो भी चर्चा करेंगे वो ग्रुप ए के ऊपर ही इस वीडियो में चर्चा की जाएगी और अगले वीडियो में ग्रुप बी पर चर्चा की जाएंगे। तो आप कहोगे कि ये ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या है? देखो, ये 2 ग्रुप में इसलिए बांटा गया है क्योंकि ग्रुप ए में हम लोग उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जो कि हमें करने हैं, क्या क्या इंप्लीमेंट करने हैं, कि हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो। और ग्रुप बी में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें निगलेक्ट करना है, जिन्हें हमें नकारना है और नहीं करना है, इन बचे हुए दिनों में नहीं करना है। तो ग्रुप ए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ग्रुप ए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना ग्रुप बी होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्रुप ए पे चर्चा करेंगे, उसके बाद ही हम लोग ग्रुप बी पे करेंगे। तो ग्रुप बी को जरूर देखना, क्योंकि जब तक आप ग्रुप बी को फॉलो नहीं करोगे, ग्रुप ए कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ग्रुप ए में सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे टाइम टेबल बनाओ। जी हाँ, बिल्कुल, आप सभी को पता होगा टाइम टेबल एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम चाहे किसी भी टारगेट को, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना टारगेट हो, हम उस टारगेट को बिट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है और पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ टाइम टेबल होना। तो देखो यार, अगर आप चाह रहे हो कि बचे हुए दिन का आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओ आने वाले एग्जाम्स में, तो उसके लिए सबसे पहला होगा कि आप अपने टाइम टेबल को सुधारो। तो इसलिए मेरा कहना होगा कि सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 बजे मैथ्स पढ़ेंगे, 10 बजे साइंस पढ़ेंगे और 12 बजे एसएसटी पढ़ेंगे, इस तरह से आप सोच रहे होंगे। तो ये इसके लिए तो आपके पास पूरे साल पड़े हुए थे। तो अभी आपको बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जो करना था, ये जो आप कह रहे हो इस टाइम से इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने बजे ये पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपके पास पूरे साल पड़े हुए थे, तो आपने उस टाइम नहीं करा। तो चलो कोई बात नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट अभी के लिए मैं केवल बोलूँगा कि आप सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल मत बनाओ, आप केवल टाइम का टाइम टेबल बनाओ। अब आप बोलोगे ये टाइम का टाइम टेबल क्या है? तो मेरे कहने का मतलब है कि टाइम का टाइम टेबल मतलब कि आप जैसे आप मॉर्निंग में जितने बजे उठते हो, तो आप ये देखो कि मैं सुबह में उठने के बाद मैं कितने टाइम तक पढ़ सकता हूँ। कोई सब्जेक्ट आपको नहीं चुनना है कि मुझे इस सब्जेक्ट को इस टाइम पढ़ना है, आपको केवल ये देखना है कि सुबह में अगर मैं 5 बजे उठ रहा हूँ तो 5:30 बजे से लेकर के कितनी देर तक मैं पढ़ूंगा। अगर आप सुबह 8 बजे तक आप पढ़ रहे हो तो 5:30 बजे से 8 बजे तक है, तो आप इस टाइम टेबल को आप कॉपी पे लिखिए कि मैं सुबह में इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा। फिर उसके बाद दोपहर में देखिए कि आप दोपहर में कितने बजे से कितने बजे तक आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद शाम में देखिए, उस तरह से रात को देखिए। तो अब आपके पास टाइम का टाइम टेबल हो चुका है कि भाई मेरे पास इतने इतने टाइम में है, मैं इसको पढ़ूंगा। उसके बाद आप जिस टाइम में आपने टाइम टेबल बना लिया, अब आपको ये देखना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उस सब्जेक्ट को पढ़े हो, आप सिलेबस पढ़े हुए हो, आपको पता होगा कि मैं किस सब्जेक्ट में कितना हूँ, कितने पानी में हूँ, कितने गहरे पानी में मैं खड़ा हूँ, तो आपको पता होगा। तो आप उस हिसाब से आप टाइम टेबल उस सब्जेक्ट को दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इस टाइम में इतना ये दीजिए। और याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना कि आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा टाइम दे करके अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स का वैल्यू रखते हैं।
तो ये बात हमेशा याद रखना। अब आपने टाइम टेबल बना लिया कि मुझे इतने इतने टाइम है, अब उस हिसाब से आप अपने हिसाब से आप सुबह में इस टाइप सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, दोपहर में इस सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, और इस तरह से आप सभी सब्जेक्ट को टाइम दे पाओगे। इस तरह से कभी नहीं करना है कि जो मैं सुबह में ना साइंस पढ़ूंगा तो अब लिख दिया मैंने साइंस, तो केवल साइंस पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सुबह में पढ़ रहे हो तो आप इक्वल आप टाइम दे सकते हो। अगर आपका साइंस अच्छा है, मैथ्स वीक है, मैथ्स में आपको जरूरत है मेहनत करने की, तो आप मैथ्स पे टाइम दीजिए, ठीक है। साइंस पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि साइंस पे टाइम दीजिए, आप उस पर भी दीजिए, बट जो आपको लग रहा है कि मुझे इसमें मेहनत की जरूरत है तो आप उस पर टाइम दीजिए, ठीक है। ये तो टाइम टेबल हो गया। मैं ज़्यादा बोल गया सब्जेक्ट के बारे में, मुझे बस टाइम टेबल के बारे में बोलना था कि आप टाइम का टाइम टेबल बनाइए। समझ में आ गया। पहले नंबर पे है टाइम टेबल, टाइम का टाइम टेबल, टाइम की आप कितने टाइम तक आप पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट को बाद में देखना है, पहले आप टाइम का टाइम टेबल बनाइए कि मेरे पास कितना टाइम है कि मैं सब्जेक्ट को दे सकता हूँ। उसके बाद तो आप सब्जेक्ट अपने आप से ही चुन लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम में पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप ए के नंबर दूसरे टॉपिक की, यानी कि दूसरा टॉपिक जो है कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि हमें करना है। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या करा था, टाइम टेबल बनाया। तो टाइम का टाइम टेबल हम लोगों ने बना लिया। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, अब हमें दूसरा काम करना है कि आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ो। अब आप कहोगे कि भाई सिलेबस तो हम लोग क्लास शुरू करने से पहले ही पढ़ा था। जी हाँ बिल्कुल, फिर से देखो सिलेबस को। अब आप बोलोगे कि क्यों, तो अब देखो सिलेबस हम लोगों को इसलिए देखना है क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास पूरा प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं है जो कि आप आराम से अच्छे तरीके से आप करके पूरे सिलेबस को आराम से पूरे बुक को पढ़ोगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सिलेबस को आप पढ़ो क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सिलेबस अगर आप देखते हो तो आपको इससे ये जानकारी मिल जाती है कि देखो इस चैप्टर से मुझे इतने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं इस हिसाब से इस चैप्टर को टाइम दूंगा। अगर मान लेते किसी चैप्टर से मुझे केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगर मैं उस पर 10 मार्क्स के इतना क्वेश्चन के जितना मैं उस पर टाइम दे रहा हूं तो वो मेरे टाइम की बर्बादी हो जाएगी, ठीक है। तो आप उस पर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस चैप्टर से, तो 2 नंबर के ही लेवल का उस पर टाइम देने की जरूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिलेबस अगर पढ़ते हो तो क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है तो बेहतर होगा कि आप उसी टॉपिक पे आप उतना ध्यान दें, उसी चैप्टर पे आप उतना ध्यान दें जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेबस को आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से चैप्टर से कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहा हूं ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स में ही आपको ब्रीफ कर रहा हूं, ठीक है, छोटे छोटे तरीके से, ठीक है। तो चलिए तीसरे टॉपिक के बाद, तो तीसरा टॉपिक ये है कि हमें याद करने के साथ साथ रिविजन भी करते जाना है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने टाइम टेबल बना लिया, टाइम का टाइम टेबल बना लिया, उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर को मुझे कितना टाइम देना है ताकि मैं अच्छे तरीके से कम समय में उसकी अच्छी तैयारी कर सकूं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करें तीसरे में, तो याद करने के साथ साथ क्या करना है, रिविजन करना है। अब आप कहोगे भाई अब रिविजन करने का भी कोई तरीका बताओ, कैसे, तो बिल्कुल बता रहा हूँ, इसी के लिए तो मैं आया हूँ। तो देखो रिविजन करने का ये तरीका है कि जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने आज फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो आपने पूरा चैप्टर यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक आपके पास क्योंकि नोट्स वगैरह हैं, तो क्योंकि नोट्स हैं तो आपने नोट्स को पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक आपने सारा देखा, पढ़ा और याद कर, जो भी याद करने का तरीका था आपने उसको याद कर लिया। तो अब क्या करोगे, कल जब पढ़ोगे तो कल आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे उसका। तो अब कल जब हम पढ़ेंगे तो अब कल की तैयारी, आज के लिए तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब कल के बारे में बताओ। जब आप कल पढ़ने के लिए बैठोगे तो सीधे डायरेक्ट हम सेकंड चैप्टर पे नहीं जाएंगे, सेकंड चैप्टर से पहले 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट के लिए ना हम रिकैप करेंगे पहले चैप्टर को। जैसे कि आपने जो भी पढ़ा उसका क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देखने के बाद आप अपने मन से आपको क्या करना है, उसके आंसर देने हैं। इससे क्या होगा कि आप अपनी जो वोकैबुलरी है, जो आपने याद करा है, वो आपका रिकॉल हो जाएगा। वो करने से ना आपका रिवाइज करते रहेंगे तो ना आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप जो भी सवाल पढ़े हो ना तो वो आपके दिमाग में ना, माइंड में आते रहेंगे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपने आज पहला पढ़ा, कल दूसरा पढ़ा, दूसरा पढ़ने से पहले क्या करा आपने, पहले चैप्टर का
रिकैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप परसों जब पढ़ोगे तो तीसरा चैप्टर पढ़ोगे, तो तीसरा चैप्टर पढ़ने से पहले क्या करेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा पढ़ने से पहले पहले, यानी कि तीसरा चैप्टर पढ़ने से पहले पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को फिर से देख लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, ताकि हमारा रिवीजन होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने पहला पढ़ा, कल दूसरा पढ़ेंगे, परसों तीसरा पढ़ेंगे, तो पहला और दूसरा को छोड़ दिए, फिर वो हमारे दिमाग से उतर जाएगा। क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा हमारे दिमाग उस चीज़ को क्या करता है, निगलेक्ट कर देता है। तो ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, कि आपको रिवीजन करते जाना है। जैसे आप तीसरा पढ़े हो तो दूसरे पहले दूसरा और पहला को क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे देंगे ताकि हमारा रिकैप हो जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं चौथे टॉपिक की। तो चौथा टॉपिक के लिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि ये ना एक ब्रह्मास्त्र है। अब आप बोलोगे इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, चौथा टॉपिक तो ये पहले नंबर पे क्यों नहीं बताया। तो ब्रह्मास्त्र है तो ऐसे शुरू में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो देखो चौथा टॉपिक जो है ना वो डायरी मेंटेन करना शुरू करो। अब आप कहोगे ये डायरी मेंटेन क्यों करना शुरू करें, तो देखो क्योंकि आपको पता है कि आप युद्ध के ना एक अंतिम पड़ाव में आ चुके हो। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने टाइम का ना बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं कर सकते हो। आपके लिए एक एक सेकेंड, एक एक मिनट और एक एक घंटा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी अपने टाइम को ना एक जरा सा भी कहीं और बर्बाद नहीं कर सकते हो इस समय पे आकर के। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डायरी मेंटेन करना शुरू करो। तो डायरी मेंटेन करने से क्या होगा, देखो जैसे मान लेते हैं आप पढ़ाई कर रहे हो, अब एग्जाम के बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, 1 महीने 2 महीने बस इतने ही बचे हुए हैं। तो आपको इसमें क्या करना, डायरी मेंटेन कर। आप हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका सडनली आपको कहीं कोई काम से जाना पड़ जाए, मार्केट जाना पड़ जाए, या कहीं घर के किसी काम से आपको मार्केट जाना पड़ जाए, जहाँ पे आपको आधा घंटा 1 घंटा या 1.5 घंटा ऐसा लग सकता है। तो उस टाइम में ना आपका ये डायरी मेंटेन जो है ना वो आपका काम आएगा। अब कैसे काम आएगा, तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप कोई टॉपिक याद करना चाह रहे हो या कोई टॉपिक आपका ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको याद करने में, समझने में, तो आप उस डायरी में आप उसको मेंटेन करिए, उस डायरी में लिख लो। चाहे वो कोई फार्मूला हो, चाहे किसी का डेफिनेशन हो या कुछ भी हो, आप उस डायरी में लिख लो और उस डायरी को अपने साए के तरह ना अपने साथ में हमेशा कैरी करो। अब आप मार्केट गए हुए हो, आप आराम से आप मार्केट में जाओ, कहीं काम है, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में गए हो तो आप कहीं बिल्कुल भी काम है, आप खड़े भी नहीं रह सकते हो, काम करने आपके पास खड़े हुए हैं, आपने डायरी को उल्टाया और उसमें आपने देख लिया कि भाई हाँ ये टॉपिक है, इसको याद कर, आप गाने की तरह उसको गुनगुनाते रहिए और आप पढ़ते रहिए। तो आप उस 1 घंटे में जो आप अगर टाइम बर्बाद करते, तो उस टाइम में अगर आपने थोड़ा ही, अगर एक ही कोई फार्मूला या एक ही कोई टॉपिक आपने उस समझ लिया, तो आप उस 1 घंटे का सही तरीके से आपने उपयोग कर लिया, सही तरीके से यूज़ कर लिया। टाइम बर्बाद होने से अच्छा है कि आपने उसको थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया। चाहे वो जरूरी नहीं है मार्केट, आप खेलने जा रहे हो, कहीं शाम को घूमने जा रहे हो, डायरी लिख लिए, आप गाने ऐसे गुनगुनाते रहते हैं, इससे अच्छा है आप डायरी को उल्टाइए और उसमें जो फार्मूला है, जो डेफिनेशन है, आप उसको पढ़िए और उसको समझिए, गाने की तरह गुनगुनाते रहिए उस फार्मूला को, उस डेफिनेशन को। उससे आप अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। इसलिए मैंने इसे कहा था ये एक ब्रह्मास्त्र है। आप टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत एक ही चीज़ सीखे, उस टाइम का बेस्ट यूज़ तो हो गया, ठीक है। इसलिए डायरी मेंटेन करना जरूर शुरू करो। टाइम कम बचा हुआ है, मेंटेन जरूर करो, ठीक है। तो चलिए 5वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और 5वां टॉपिक क्या है वो समझ। तो देखो 5वां टॉपिक जो है ना वो आपने याद कर लिया, टाइम टेबल बना लिया, सिलेबस देख लिया, सब कुछ कर लिया, डायरी मेंटेन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया भाई। लेकिन जब तक आप युद्ध की तैयारी नहीं करोगे, जब तक आप युद्ध में उतरने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप नहीं लड़ सकते हो युद्ध। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका यही होगा, सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि जो पिछले साल के जो क्वेश्चन बैंक वगैरह होते हैं ना, आप उसको बनाने की कोशिश करिए घर पर बैठ करके। अब इससे ये होगा कि आपको ना एग्जाम्स में कैसे टाइम मैनेजमेंट होते हैं ना वो आप कर पाओगे, और आपको कितने क्वेश्चंस याद हैं, आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, आप कितना स्कोर कर पाते हो, इससे आपको पता चलेगा। और इतना ही नहीं, आप जब पिछले 10 साल या 12 साल के क्वेश्चंस बनाते हो ना, तो उसमें आपका मैक्सिमम चांस हो जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिकैप किए जाते हैं, उसी को उठा करके आने वाले सालों में दिए जाते हैं। तो इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे कि 3 घंटे के क्वेश्चन में आप
कैसे करके आप मैनेज कर सकते हो, 3 घंटा का क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर आपने पहले से क्वेश्चन बैंक अगर नहीं बनाओगे, डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखोगे, तो आपको टाइम की कमी बिल्कुल होगी, 110% आपको टाइम की कमी महसूस होगी ही होगी, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं करा है। अगर आप पहले से अगर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को बनाओगे, पिछले सालों के क्वेश्चन को, तो उससे आपको मैनेज करना आ जाएगा टाइम की, भाई 3 घंटे के क्वेश्चन को मैं कितने में बनाता हूं। अगर आपने आज 4 घंटे में बनाया, कल 3.5 में बनाया, तो इस तरह से आप ना मैनेज करना शुरू कर दोगे। हो सकता है कि जब आप लगातार बनाते रहोगे क्वेश्चन बैंक को, तो आप 3 घंटे के क्वेश्चन को हो सकता है 2 घंटे या 2.5 घंटे में बनाना शुरू कर सकते हो। तो इसलिए ये सब याद करना, रिवीजन करना, टाइम टेबल बनाना, सिलेबस देखना, इन सब के बाद डायरी मेंटेन करना, इन सब के बाद भी अगर कोई एक इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन बैंक। जब तक आप, क्योंकि जब तक आप युद्ध तभी जीत सकते हो जब तक आप युद्ध में उतरोगे। तो युद्ध में उतरने से पहले आप युद्ध लड़ना तो सीख जाओ, तभी तो आप युद्ध में उतरोगे। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक बनाना जरूर शुरू करो, ठीक है। देखो यार, ये जो भी चीज़ें मैंने ट्रिक, ये 5 तरीके जो मैंने बताया है, पहले टाइम टेबल बनाना, फिर उसके बाद सिलेबस को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आपने याद करने के साथ साथ आप क्या करें, उसका रिवीजन करें, उसके बाद क्या करना है, डायरी मेंटेन करना, उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाना। ये सब जो ये 5 तरीके मैंने बताया ना ग्रुप ए में, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, और इससे 100% रिजल्ट आएंगे और आते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, ये सब ये जो तरीके मैंने बताया ना, ये तभी काम आएगा जब आपने पूरे साल पढ़ाई करी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे साल आपने पूरे जी जान लगा के पढ़ाई करा हो, एटलीस्ट आपने सारा कुछ पढ़ा होगा, आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल हो, आपने हर टॉपिक, हर चैप्टर को आपने पढ़ा है। भले ही आपने उस पर ध्यान उतना नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आपने लेकिन सारे चैप्टर को पढ़ा है, सारे टॉपिक्स आपको पता हैं, बस आपको उसकी तैयारी अच्छे से करना है। तो ये सब तभी आपके पास अवेलेबल हो पाएंगे जब आपने पूरे साल आपने पढ़ाई करा हो। अगर ऐसा आप सोचोगे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और अचानक से मैं ये तरीका अपनाऊं और सारी चीज़ पढ़ लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपने उस चीज़ को जाना ही नहीं है तो फिर उसको आप याद नहीं कर पाओगे, उसको समझ ही नहीं पाओगे, तो आप उसको लिख कैसे पाओगे। ये कहने का ये होता है कि भाई 2 महीने में हम तैयारी वही करता है जिसने पढ़ा है। जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है वो तैयारी कैसे कर पाएगा। तो ये तभी होगा जब आपने पूरे साल कुछ पढ़ा हो। जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, यानी 5 टॉपिक मैंने आपको बताया, इन सभी को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपके 100% रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। 100% रिजल्ट का मतलब रिजल्ट नहीं, आप जो तैयारी करने की बात कह रहे हो, जो कि मेरी तैयारी 100% हो जाएगी, तो वो नहीं हो पाएगी इन सब को करने के बावजूद भी। इसी के लिए तो मैंने प्लान बी यानी कि ग्रुप बी, यानी आपको शुरू में ही बताया था वीडियो के 2 ग्रुप के बारे में, ग्रुप ए ग्रुप बी, जिसमें ग्रुप ए में हम लोगों ने 5 टॉपिक्स पे बात करें कि कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है हमें करने हैं, और इसी के लिए तो ग्रुप बी भी है। जब तक आप ग्रुप बी को एप्लीकेबल नहीं करोगे तब तक आप ग्रुप ए इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ग्रुप बी यानी कि ग्रुप बी में जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उन्हें सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ही है, कल या परसों में आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, और आप ग्रुप बी को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप ग्रुप ए में कर ही नहीं पाओगे। तो बस बने रहें चैनल पे, अगली वीडियो आएगी और आप ग्रुप बी पे इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके ग्रुप ए पे भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई टॉपिक क्या ग्रुप बी के टॉपिक पे के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेटेड और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।